अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं साइंस एक्सप्लोरिंग और मैं हूं सलमान अली। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ हॉलुसिनेशन। हॉलुसिनेशन क्या होता है, मतलब कि नज़र का धोखा क्या होता है। क्योंकि अब तक इंसान इस यकीन की मंजिल से कोसों दूर नज़र आता है वो नज़री धोखे की मुकम्मल तशरीह कर सके। इसलिए हमारे मुआशरे में लोग यकीन रखते हैं कि दिमाग और आँखें कभी धोखा नहीं खा सकती। दोस्तों, इसे इंसान की फितरत ही कहें। कुदरत के असारुलम्मा हर वक्त जानने के लिए बेताब रहता है और यही तड़प इसे अजीबोगरीब खोम की खोज में लगा देती है। इन्हीं में से एक हिप्नोटिज़म यानी इल्मी नौमियात भी है। इस अजीबोगरीब इल्म का मकसद इंसान की तवज्जो को मरकज़ बनाकर इस पर नींद तारी करना होता है। लेकिन हम ये भी हरगिज़ नहीं कह सकते कि हिप्नोटिज़म के दौरान बंदा मुकम्मल तौर पर सो जाता है, बल्कि होता कुछ यूँ है कि वो पूरी रज़ामंदी से हिप्नोटाइज़ करने वाले के ज़ेर असर हो जाता है, इसी के इशारों पर चलता है, इसी के सजेशन पर अमल करता है और कुछ देर के लिए अपने आसपास के माहौल से लाताल्लुक़ हो जाता है। इस दौरान किसी दूसरे इंसान की बात पर अमल करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और ये काम बड़ी ही महारत से किया जाता है। और दोस्तों, थ्योरीज़ के मुताबिक हिप्नोटिज़म के दो इकसाम हैं। नंबर एक वो है किसी हिप्नोथेसिस के ज़रिए तखज़ में जाते हैं, इसके इशारों पर अमल करते हैं और हमारा दिमाग कुछ देर के लिए इसका ग़ुलाम बन जाता है। और नंबर दो में है इमेजिनेशन, यानी अपनी मर्ज़ी से तख़य्युलात की दुनिया में चले जाना। अपनी मर्ज़ी से तख़य्युलात की दुनिया में चले जाना, जैसे जागते हुए ख्वाब देखना या हकीकी फैंटेसी जो आपके ख़यालात से दूर हो। हिप्नोटिज़म के दौरान इंसान पूरी तरह से इसी बात में डूबा होता है जो दिखाया जाता है या जिस पर अमल करने को कहा जाता है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले सकते हैं, या आप कोई मूवी देख रहे हैं या फिर आप कोई किताब पढ़ रहे हैं, आप पूरी तरह से उसमें खो जाते हैं और बाज़ औक़ात आप अपने इर्द गिर्द के माहौल से भी बेनियाज़ हो जाते हैं। इसकी मिसाल ये है कि अगर आपको कॉमेडी या जादूगर के कुछ ट्रिक्स देखने का इत्काफ़ हुआ हो या फिर शौक़ हुआ हो, तो आपने देखा होगा वो कैसे देखने वाले को हिप्नोटाइज़ करते हैं। और हम इसे असल जादू नहीं बल्कि नज़र का धोखा कहते हैं, जिसमें कुछ देर के लिए सब खो जाते हैं और इन्हें वही नज़र आता है जो जादूगर दिखा रहा होता है। लेकिन असल में ऐसे बिल्कुल नहीं होता। वो सब इसलिए होता है कि आप पूरी तवज्जो से जादूगर के ट्रिक्स में खोए होते हैं और हिप्नोटाइज़ का मतलब भी इंसान की तवज्जो एक तरफ करनी होती है। जादूगर के इन ट्रिक्स को स्टेज हिप्नोसिस भी कहा जाता है। माहिरीन नौमियात का कहना है किसी को हिप्नोटाइज़ करने के लिए आपका मजबूत तख़य्युल यानी ख़यालात, गुड कंसंट्रेशन और फोकस्ड होना बहुत ज़रूरी है। अब जैसे हर चीज़ के कुछ अच्छे और बुरे पहलू होते हैं, बिल्कुल इसी तरह हिप्नोटिज़म को भी अच्छे और बुरे मुखालस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर अच्छे पहलू से देखा जाए तो बाज़ दफ़ा किसी नफसियाती मरीज़ का इलाज भी हिप्नोटिज़म से किया जा सकता है। माहिरीन इसे कुछ देर के लिए आसपास के माहौल से काट कर किसी एक नुक्ते पर ले आते हैं और वो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक अमल करना शुरू कर देता है। इसी तरह अगर बुरे पहलू से देखा जाए तो कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करके अपने काम करवा रहे होते हैं या कोई राज उगलवाने की कोशिश करते हैं। और किसी भी शख्स को इसके कंसंट्रेशन के बिना हिप्नोटाइज़ नहीं किया जा सकता, बल्कि इस अमल में उसकी रज़ामंदी भी ज़रूर होती है। कोई भी काम इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ नहीं किया जा सकता, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। दूसरा सवाल ये है कि हिप्नोटाइज़र के अमल में बंदा सो जाता है, तो इसका जवाब ये है कि बिल्कुल नहीं। कुछ देर के लिए उसकी आँखें और ख़यालात सिर्फ़ एक नुक्ते पर कैद हो जाते हैं। वो हिल सकते हैं, सुन सकते हैं कि इनके आसपास क्या हो रहा है, लेकिन वो इसको रिस्पॉन्ड नहीं कर सकते जब तक कि हिप्नोटाइज़र का असर ख़त्म ना हो जाए। तीसरा सवाल ये है कि क्या हिप्नोटिज़म को मेमोरी रिकवर करने के लिए कोई मेडिसिन इस्तेमाल की जाती है? तो इसका जवाब हाँ में है, लेकिन रिकवरी के 100% चांसेस नहीं होते। अब चौथा और अहम सवाल ये है, क्या हिप्नोटिज़म के दौरान इंसान सिर्फ सच बोलता है? इसका जवाब है नहीं। ये ज़रूर हैरानगी की बात है, हिप्नोटिज़म के दौरान भी कोई बंदा झूठ बोल सकता है, हालांकि वो अपने होशो आवाज़ में नहीं होता। इन सब बातों के बावजूद भी कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जिनके दिमाग में झूठ करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। ऐसी सूरत हाल में उन पे हिप्नोटिज़म का असर नहीं होता, वो हिप्नोटिज़म के दौरान भी झूठ बोल सकते हैं।
بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے، بتانے کا مقصد آپ کو صرف آگاہ کرنا تھا کہ اگر کوئی شخص آپ کی مرضی کے بغیر کسی ایک شخص پہ کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو احتیاط کی بہت ضرورت ہے۔ اپنی آنکھوں اور کنسنٹریشن کو اپنے بس میں کر کے غلط ہیپنوٹائزس سے بچا جا سکتا ہے، کیونکہ ہیپنوٹزم آپ کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ امید کرتا ہوں میرے آج کے اس ٹاپک سے آپ کے علم میں اضافہ ہوا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔